हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है नुसरत जहान और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11 लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चंस। तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का एक क्वेश्चन जिसमें हमें निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो F1 और F2 एक बॉडी है जिसके इस तरफ से अगर एक डायरेक्शन से F1 लग रहा है और दूसरे डायरेक्शन से F2 लग रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो बैलेंस्ड है या नहीं हमें पता करना है। कैसे बैलेंस्ड होगा, जब दोनों डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लग रहा होगा तब वो बैलेंस्ड होगा और जब इक्वल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो अनबैलेंस्ड है। तो बच्चों आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि F1 दिया हुआ है 10 न्यूटन और F2 दिया हुआ है 2 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से इक्वल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब बॉडी क्या हो गया हमारा, अनबैलेंस। तो अनबैलेंस्ड बॉडी के लिए या अनबैलेंस्ड फोर्स हमारा जो है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, कितना फोर्स है अनबैलेंस्ड, वो है ना 10 - 2 F1 - F2, तो जो कि हमारा निकलेगा 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन हमारा हो गया फोर्स। तो अभी हम लोग कैसे निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, जैसे कि हमने यहाँ पे कर लिया, ये यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया, तो फोर्स बाय मास हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A car starts from rest and moves down the hill with constant acceleration। मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ना वो बढ़ रहा है ना वो घट रहा है। द कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। कितना डिस्टेंस है, एस हमको दे दिया गया है दैट इज इक्वल्स टू 400 मीटर। इन कितना टाइम भी दे दिया गया है दैट इज 10 सेकेंड। इफ मास ऑफ कार इज 5 मेट्रिक टन। 5 मेट्रिक टन बच्चों क्या होता है ना, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 1000 kg, तो 5 मेट्रिक टन विल बी इक्वल टू 5000 kg। तो ऐसे आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन इट हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो पहली बात तो यार हम लोग क्या गिवन है वो लिखेंगे। पहली बात, अगर क्वेश्चन दिया है तो उसका आंसर जरूर दिया होगा, तो आपको घबराना नहीं है कि क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है, क्या करना है क्या नहीं कैसे करेंगे। तो आप लोग ना सबसे पहले एक ट्रिक होता है कि सारे गिवन डाटास को पहले लिख लें। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से बच्चों स्टार्ट कर रहा है, मतलब रेस्ट में जब था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0, क्योंकि रेस्ट में था तो बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, द u इज 0। तो s गिवन है कितना, 400 मीटर बच्चों। उसके बाद टाइम कितना है, 10 सेकेंड। तो अभी मास हमने यहाँ पे निकाल लिया, कन्वर्ट करके केजी में 1000 मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो वो हो गया 5000 kg। अभी हम लोग उसको नेक्स्ट क्या निकालना है, हमें निकालना है पहले तो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सेलरेशन निकलेगा। तो हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं, उसमें से अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ये फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा मैम कि हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। वो इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पे u गिवन है, s गिवन है, t गिवन है और m गिवन है। तो आपको पता होगा u और v को लेके और एक फॉर्मूला है दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो यहाँ पे v तो गिवन है नहीं, तो हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे a, तो इसीलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे u है, t है और s भी है और हम लोग यहाँ पे a निकाल सकते हैं आराम से, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो s जितना दिया हुआ है हमने लिख लिया, 400 इज इक्वल्स टू u दिया है 0, t दिया है 10 और प्लस हाफ a दिया है, ये हमें निकालना है, सॉरी टाइम दिया है हमारा 10 सेकेंड। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका 10 का स्क्वायर हम लोग निकाल देंगे, वो 100 निकलेगा। यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि u है 0 और u इंटू टी हो गया हमारा 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो a निकालने के लिए हमें यहाँ क्या कर देना है, 400 से ये वाला 2 जाके उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो इट विल बिकम, आप हम काट सकते हैं, ये वाला 0 0 काट दिया, 4 2 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना निकला अभी, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हमें एक्सेलरेशन तो मिल गया यहाँ पे। अभी हमें निकालना है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो नाउ मास इज गिवन 5000 इंटू एक्सेलरेशन इज गिवन 8, तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 8 दैट इज 40000 न्यूटन। तो इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन भी निकल गया और हमारा फोर्स भी निकल गया। तो एक्सेलरेशन बच्चों कितना निकला हमारा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फोर्स हमारा निकल गया 40000 न्यूटन। तो अब हम करने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन जो है फोर्स इज इक्वल्स टू 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। तो फोर्स हमारा यहाँ पे दिया गया है, एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन एन xy प्लेन
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम मतलब हमारा होता है p, मैंने पहली वाले वीडियो में पढ़ा दिया है आप लोगों को। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सबसे पहले मोमेंटम के लिए हमें निकालना पड़ेगा ये फोर्स कितना है एक्चुअली। तो इसको कैसे निकालते हैं ना, सबसे पहले ये तो दिया गया है 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, फोर्स जितना होगा दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है बच्चों। तो यहाँ पे ये क्या लिखा गया है, dp बाई dt। तो ये वेक्टर है इसीलिए वेक्टर का साइन ऊपर दिया गया है। उसके बाद हमारा ये दिया गया है दैट इज इक्वल्स टू 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, जो है हमारा फोर्स है वही हमने ये लिख दिया। तो dp कैसे निकलेगा, dt उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर dp वहां पे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 2t i कैप dt प्लस 3t स्क्वायर dt जे कैप। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड पे, इस तरफ dp को भी इंटीग्रेट करेंगे और उस तरफ भी इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर बच्चों हम लोग इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें किससे कितना से कितना करना पड़ेगा, 0 to 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टाइम 0 to 2 सेकेंड तक का टाइम दिया गया है। तो लोअर लिमिट हम लोग क्या लेंगे बच्चों, 0, और ऊपर अपर लिमिट लेंगे हम लोग 2। तो t dt i कैप प्लस 3 इंटीग्रेशन 0 to 2 t स्क्वायर dt जे कैप। तो बच्चों अभी गौर से आप देखिए इसे कि अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो t के ऊपर क्या है, t का पावर 1 है, तो पावर जो है इंटीग्रेशन में इंक्रीज बाय 1 हो जाता है और वही पावर आके नीचे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे t टू द पावर 1 है तो t टू द पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा t। ये अपर लिमिट हो गया इसका 2 और लोअर लिमिट हो गया 0 प्लस 3 होल इनटू t टू द 3 तो पहले से ही था और t टू द पावर ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 बाई 3 होल लिमिट हो जाएगा उसका अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 0। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 2 कैंसिल कर देंगे, वहां पे 3 कैंसिल कर देंगे। तो बच्चों क्या हो गया, ये t टू द पावर 2 का अपर लिमिट 2 में डालेंगे फिर 0 में डालेंगे। तो पहले हमने जब 2 में डाला तो t टू द पावर 2 मतलब हमारा हो गया 2 डालने से ये हो जाएगा 4 और लोअर लिमिट तो 0 ही है तो उसका 0 ही आएगा। i कैप प्लस 8 माइनस 0 हो गया, जे कैप हो गया। ओके, तो ये 8 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 होल टू द पावर 3 डाला हमने, जिसकी वजह से ये हो गया 8। तो 8 माइनस 0 ये हो जाएगा 4 i कैप प्लस 8 जे कैप। ओके बच्चों, तो हमारा डेल p निकल गया, डेल p वेक्टर जो कि है कितना, 4 i कैप प्लस 8 जे कैप। तो बच्चों यहाँ पे अभी हमें क्या निकालना है, डेल p का मॉड, डेल p वेक्टर का मॉड। तो अगर कहीं पे भी वेक्टर का मॉड निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, डेल p मॉड इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर। तो x स्क्वायर कितना है, i कैप जो था दैट इज इक्वल्स टू 4 i कैप। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट ओवर जो होता है 80। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64। तो 16 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 80। तो 80 का रूट ओवर अप्रॉक्सीमेटली आपका 9 आ जाएगा। तो 9 kg मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, बुलेट ऑफ मास, एक बुलेट मूव कर रहा है गन से। ओके, तो हम गन चला रहे हैं और वहां पे एक बुलेट का मास है 50 ग्राम। मास कितना है उसका, 50 ग्राम। उसको हम लोग फायर कर रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद अ वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो 35 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वो जो बुलेट है वो मूव करेगा। मास ऑफ द गन कितना है, 4 kg। देन कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। मतलब जब हम बंदूक चलाएंगे, बुलेट चलाएंगे तो मतलब गोली निकलेगी, उसके बाद जब वेलोसिटी से गोली निकल रही है तो बंदूक भी किसी डायरेक्शन में मूव करेगा और कितने वेलोसिटी से मूव करेगा जब वो गोली निकलेगी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं ना, सबसे पहले बुलेट का एक तरफ लिखेंगे और मास जो गन का लिखेंगे एक तरफ डेटा। तो बुलेट का डेटा क्या है ना, मास गिवन है बुलेट का दैट इज 50 ग्राम, दैट इज इक्वल्स टू 50 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। ओके, तो उसके बाद दिया हुआ है v1, वेलोसिटी उसका दिया हुआ है बुलेट का 35 मीटर पर सेकेंड। नाउ गन का क्या दिया है, मास दैट इज इक्वल्स टू m2 हमने ले लिया, दैट इज इक्वल्स टू 4 kg और v2 इज नॉट गिवन, दैट वी नीड टू फाइंड। ओके, सो गन का वेलोसिटी हमें फाइंड करना है कि बंदूक चल रही है, जब गोली निकल रहा है, बुलेट निकल रहा है, बुलेट के निकलने के बाद जो गन है वो कितना वेलोसिटी से मूव करेगा।
अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपको पता होगा कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ओके, तो ये जो है अभी हम लोग इसको कैसे करेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग विल बी ऑलवेज जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि अभी गन और बुलेट दोनों ही रेस्ट पोजीशन पे है, मूव नहीं कर रहे हैं। तो अगर मूव नहीं कर रहे हैं, रेस्ट पोजीशन पे है, इसका मतलब क्या हो रहा है ना, बिफोर फायरिंग वो कितना होगा उसका मोमेंटम, दैट विल बी जीरो। ओके, तो दिस इज जीरो इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो फायरिंग कितना हो रहा है यहाँ पे, m1 v1 प्लस m2 v2, तो इसमें से दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो अभी हम क्या करेंगे, v2 निकालेंगे। v2 निकालने के लिए इस तरफ आ जाएगा माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाय m2। ओके, तो हम अभी डेटा पुट कर देंगे, v2 इज इक्वल्स टू माइनस 0.05 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 4। तो बच्चों यहाँ पे कितना निकलेगा, ये 0.4375 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, दैट विल बी इक्वल टू 0.44 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये हमारा जो निकला है v2, दिस v2 इज इक्वल टू द जो गन का जो वेलोसिटी है, गन मूव कैसे करेगा। तो बच्चों आप लोग एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आ रहा है ये माइनस नेगेटिव में आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। तो अगर ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कैसे, अगर बुलेट निकल रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन जब हमने बंदूक चलाई तो बुलेट निकल रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो गन होगा वो पीछे की ओर आएगा। तो पीछे की ओर आ रहा है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन टू द बुलेट। तो बुलेट इस डायरेक्शन में, सपोज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गन आ जाएगी। तो यहाँ पे v2 हमारा जो आ रहा है दैट इज नेगेटिव 0.44 मीटर पर सेकेंड। तो नेगेटिव साइन मूव्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बुलेट। मतलब अगर हम बंदूक चला रहे हैं तो उस डायरेक्शन में हमारा बुलेट जा रहा है और गन जो है वो पीछे की डायरेक्शन में आएगा। अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है बुलेट, तो गन पीछे की डायरेक्शन में आएगा। ओके, तो इस हिसाब से हम इसे ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।